ये सभी ने सुना हुआ है कि यदि एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि इतनी देर हम बैठे कैसे। हाउ डू वी सिट फॉर लॉन्ग आवर्स एंड स्टडी फॉर अ स्ट्रेच ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिस्कस करेंगे। एंड तक दिखेगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे बहुत देर तक, लंबी देर तक पढ़ाई कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ओके, शुरू करने से पहले यदि आपको अपनी जेईई प्रेप के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट नोट्स चाहिए जो आपको अपनी रिवीजन और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए, आपको वो शॉर्ट नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा आपको जेईई की और आईआईटी की और गाइडेंस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करिएगा। यहाँ पे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक एडवाइस मिलेगी। तो लंबी ड्यूरेशन पे बैठने का सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है कि आपको एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कई बच्चे क्या करते हैं कि उनका कोई रूटीन ही नहीं होता है। उनकी जब मर्जी होती है तब उठते हैं, उनकी जब मर्जी होती है तब सोते हैं। जिस दिन ज़्यादा काम मिल गया उस दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे, जिस दिन कम काम मिला उस दिन कुछ और करने निकल जाएंगे। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आप एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम, एक बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन दे रहे हो और यदि आप इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चलोगे तो बाकी स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपका 10th बोर्ड नहीं है कि अच्छा हाँ कैसे भी चलेंगे काम हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट हाउ यू गो अबाउट थिंग्स। आपको एक प्रॉपर उठने का टाइम बनाना पड़ेगा, सोने का टाइम बनाना पड़ेगा। अपने स्कूल, कोचिंग का या जहाँ पे भी आप जाते हैं उसका भी आप स्लॉट बना लो और उसमें फिर आप निकालो कि इतने इतने घंटे अपने पास बचते हैं, संडे को इतने घंटे बचते हैं, हॉलीडे के दिन इतने रहते हैं और जब स्कूल, कोचिंग जो भी आपका है उस समय इतने रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को आपको प्लान करना है। एक दिन पहले आपको प्लानिंग करनी है कि अच्छा कल मैं इतनी बजे से इतनी बजे ये करूँगा, ये करूँगी, ये वो जो भी है, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर चलोगे तो सेगमेंटेशन टाइम की अच्छी होती है और आपको ध्यान रहता है सबकॉन्शियसली कि भाई मुझे इस समय से इस समय तक ये चीज़ करनी थी, तो आप वो करते हो जाके। अब आप रैंडमली चल रहे हो तो उसमें क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसे अर्जेंसी नहीं है कि अच्छा हाँ भाई मुझे तो ये चीज़ करनी है। अर्जेंसी आती है ना तो आप अपने आप ज़्यादा पढ़ते भी हो और आपकी सिटिंग भी अपने आप लंबी होने लग जाएगी क्योंकि आप उस गोल को परस्यू कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको कि आपको एक अच्छा स्टडी एरिया डिज़ाइन करना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो पता नहीं कहीं भी बैठ के पढ़ लेते, कुछ भी चल रहा है। ऐसे देखो पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। आप अपने बेड पर लेट कर पढ़ रहे हो, सोफ़ा पर लेट कर पढ़ रहे हो, उससे कभी पढ़ाई आज तक किसी बच्चे की नहीं हुई है। आपको एक प्रॉपर स्टडी डेस्क, स्टडी टेबल अपना रखना चाहिए और उसको एक प्रॉपर एक अच्छी कंडीशन में वो होना चाहिए। एक प्रॉपर आपकी चेयर होनी चाहिए जिस पे आपके ऐसे नहीं भाई बैठ के पीठ आपकी दुख रही है 1 घंटे बाद ही, ठीक है। इसके अलावा आपकी लाइटिंग वहाँ प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी बुक्स इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें, टेम्परेचर वगैरह, ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हो ना खुद के लिए तो पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरे घर में ऐसा इन्वायरमेंट है नहीं, तो आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी तो होगी, आपके स्कूल के अंदर या आपकी कोचिंग के अंदर कोई स्टडी एरिया तो होगा, वहाँ पे जाके पढ़ लो। ये सब एक्सक्यूजेस ज़्यादा होते हैं। देखो आजकल हर शहर में एक अच्छी लाइब्रेरी होती है, आपके घर के पास भी होगी जहाँ पे एयर कंडीशनिंग भी होती है, कई बार बैठने की अच्छी जगह, बुक, सब कुछ होता है। स्पेशली कोटा में तो जो बच्चे रहते हैं उनके लिए तो ये फैसिलिटी आराम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके पढ़िए, ठीक है। तो एक अच्छा स्टडी एरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी पढ़ने की इच्छा होती है कि यार आसपास और भी लोग पढ़ रहे हैं, अरे यार मतलब कंफर्टेबल अगर आप पोजीशन में बैठते हो ना तो पढ़ाई हो जाती है, आप बैठ पाते हो, वरना बैठ नहीं पाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार ये सब तो सेकेंडरी बातें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बंदों में डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अपने मोबाइल फ़ोन को पास में रख के पढ़ाई ना करें, मोबाइल फ़ोन दूसरे कमरे में रख के आइए या सबसे बेस्ट है अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। और उससे भी बेस्ट है कि मोबाइल फ़ोन रखिए ही नहीं। आपको मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत है। मैं जब 11th-12 में था मेरे पास मोबाइल फ़ोन वो वाला था, बटन वाला तो नहीं था, एंड्रॉयड वाला बिल्कुल बेसिक फ़ोन था मेरे पास उस समय हालांकि आते भी नहीं थे 2017-16 में, बट स्टिल इतना कोई अच्छा फ़ोन था नहीं मेरे पास कि भाई उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। पेरेंट्स का ही यूजली यूज़ करना रहता था। तो आप भी वही अडॉप्ट करें ना स्ट्रेटजी कि आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करिए। आपको क्यों चाहिए फ़ोन। अब बोलेंगे कि पापा मम्मी को फ़ोन करना रहता है कभी, तो बटन वाला फ़ोन ले लो। ये मतलब बहाने हैं, बस तुम्हें गेम खेलने और कुछ करना नहीं है, राइट। तो जो डिस्ट्रैक्शंस है आपके आसपास, फ़ोन्स हो गए या ऐप्स भी आती हैं ऐसी कई सारी, आप सर्च करिए डिस्ट्रैक्शन फ्री ऐप्स ऐसा कुछ करके, तो आपके ब्राउज़र में भी कोई और टैब, सोशल मीडिया, यूट्यूब या ये सब नहीं खुलेंगे। फिर आप जब पढ़ लें उसके बाद आप ब्रेक में उन चीज़ों को खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसिप्लिन डेवलप करना होगा। आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि भाई मैं भी पढ़ने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं इस टाइम में यही करूँगा। क्योंकि देखो यूजुअली कोई बंदा 3 से 4 घंटे ज़्यादा बैठता है तो फिजिकली बॉडी हर्ट करने लगती है। अब लोग करते क्या है, 3 से 4 घंटे बैठे तो हैं लेकिन वो बैठ के गेम खेल रहे हैं, ठीक है। जब गेम खेलना होता है तब तो तुम लोग बैठ जाते हो 10-10 घंटे तक, पढ़ने के लिए नहीं बैठ पाते हैं ना। तो वही है कि अपनी मेंटल एनर्जी दूसरी जगह ड्रेन ना करें। आप गेम्स हो गए, सोशल मीडिया हो गई, इनसे थोड़े साल, 1-1.5 साल की बात है, कौन सी कोई मतलब पूरी ज़िंदगी थोड़ी कहा जा रहा है कि आप बंद कर दो।
तो थोड़े दिन आप इनसे दूर रहें, इनसे आपकी क्या मेंटल एनर्जी सेव होगी, और मेंटल एनर्जी सेव होगी वो स्टडीज़ में जाएगी और आप ज़्यादा देर बैठ जाओगे, ठीक है। तो ये तीनों ट्रिक्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। सबसे पहला क्या बोला मैंने कि आप एक प्रॉपर रूटीन बनाएं, उससे काफ़ी हेल्प होती है। दूसरा, एक अच्छी प्रॉपर स्टडी स्पेस ढूंढिए, ठीक है। आपके घर में नहीं है तो कोई लाइब्रेरी या अपनी कोचिंग के यहाँ पे आप देख सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिसिप्लिन डेवलप करना है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना है। उससे आप दूसरी चीज़ें नहीं करेंगे तो अपने आप आपकी सिटिंग की जो ड्यूरेशन है उसमें पढ़ाई का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा और आपकी जो लॉन्ग सिटिंग वाली बात होती है वो पूरी तरह से हो जाएगी सेट। और एक बोनस टिप और दे देता हूँ जो वीडियो अब तक देख रहे हैं, कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा दिया करो। टेस्ट जब चल रहा होता है ना, तब क्या हमारी बॉडी के अंदर हमारा दिमाग इतना चलता ही नहीं कि बॉडी में क्या हो रहा है, हमारा तब इस पे ध्यान होता है कि टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए। तो यदि आप टेस्ट ज़्यादा देंगे, आप अपने आप ट्रेन हो जाएंगे ज़्यादा देर बैठने के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि आपको घर पे भी हर हफ्ते, जैसे यूजुअली कोचिंग में महीने में 1 या 2 टेस्ट ही होता है, राइट। तो आप अपने घर पे ही वीकली टेस्ट दिया करो। जिस संडे को टेस्ट नहीं है या सैटरडे को, आप अपना खुद का एक टेस्ट निकालो अपने किसी फ्रेंड का या ऑनलाइन कुछ करके, और आप उस टेस्ट को दे दो। या आप खुद ही टेस्ट बना लो एक आपके क्वेश्चंस, डीपीपी वगैरह क्वेश्चंस से, कि भाई ये हमें करना है। तो टेस्ट के थ्रू क्या होता है, आप अपने आप 3 घंटे बैठते हो, 4 घंटे 6 घंटे बैठते हो अगर एडवांस्ड का है, और अपने आप आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, ठीक है। तो यही चारों पॉइंट्स थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना चैनल को इस तरह की और अच्छी IIT गाइडेंस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको फ्री शॉर्ट नोट्स मेरे लेने चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके। इतना अच्छा कंटेंट अगर फ्री मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में या जब टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं ना, तब क्या होगा, आप इतने नोट्स लंबे पढ़ने बैठोगे तब आपसे पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो सारे फॉर्मूले सब कुछ आपके पास एक ही जगह पे मिला रहेगा। तो जाके वो देख लो डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हो तो मेरे कोर्सेज भी नीचे लिंक्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उन्हें यूज़ कर सकते हो। वो कोर्सेज पेड है लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल हमने रखे हुए हैं, और वो आपको पूरी JEE प्रेप करवा देंगे एक ही जगह पर। तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप उस कोर्स को पूरा पढ़ो, मैंने भी उसके अंदर आपको पढ़ाया हुआ है, और आपकी पूरी JEE प्रेप बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो वो भी आप डेफिनेटली चेक करिएगा। दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।